हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। देखिए, पहले के 2 लेक्चर में हमने सबसे पहले कवर अप किया द्विघात समीकरण के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे और किसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर यानी 4.2 में हमने कवर किया कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसकी हमने गुणनखंड विधि हमने पढ़ ली है। आज का लेक्चर होगा 4.3 का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की एक और विधि। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं 4.3। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 4.3 का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारे कह रहा है कि देखिए, अगर ये द्विघात समीकरण आपको दी हुई हैं, इन द्विघात समीकरणों के आपको ये फाइंड करना है कि क्या इनके जो रूट्स हैं वो रियल रूट हैं। यानी कि हमें क्या निकालना है, बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, अर्थात मूलों की प्रकृति निकालनी है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालनी है और अगर मूल हमारे वास्तविक आते हैं तो उन मूलों को ज्ञात भी करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है तो बच्चों उसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? अच्छा, पहले आप मुझे बताओ द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो अगर हमें इसके क्या चाहिए, हमें इसके रूट चाहिए और हमें रूट का नेचर चाहिए, यानी हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स। तो उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है b² - 4ac। ठीक है, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? b² - 4ac की। तो b² - 4ac के 3 मान आ सकते हैं, या कह लीजिए 3 कंडीशन पॉसिबल है। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, इस स्थिति में जो हमारे मूल हैं वो होंगे वास्तविक, अर्थात रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और डिफरेंट होंगे, रियल एंड डिफरेंट। यानी 2 ही रूट हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 ही रूट होंगे, लेकिन दोनों रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। सेकंड कंडीशन है, अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट तो रियल होंगे बट इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ध्यान से समझना इन तीनों कंडीशंस को। और तीसरी कंडीशन आती है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो जब 0 से छोटा होता है तो 0 से छोटी वाली जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, अर्थात यहाँ पे रूट्स जो होंगे नॉट रियल होंगे। ठीक है, नॉट रियल। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक होगी। अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी परंतु बराबर होगी। और अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। तो बस यही कंडीशन हमें लगानी है, चेक करना है। तो सबसे पहला करने का तरीका, जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना, यानी हम इसको पहले कंपैरिजन कर लेते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। अर्थात सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे, उसके बाद हम a का, b का और c का मान यहाँ से निकाल लेंगे। देखो, ax², x का गुणांक a होता है, यहाँ x का गुणांक कितना है? 2, तो a का मान कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे b क्या होता है? x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है बच्चे? तो -3 है x का गुणांक, तो b का मान -3 हो गया। c क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने रखा है? 5, तो a b c तीनों का मान मिल गया। उसके बाद क्या निकालना है? b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac निकालते हैं। क्या होगा? b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 × a का मान 2, c का मान 5। रखिए, जरा सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 3 × 9, माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अर्थात इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा -31। क्लियर है? -31। तो कौन सी कंडीशन में ये गया मान? मुझे मिला b² - 4ac का मान -31 है, जो कि 0 से छोटा है। क्लियरली कह सकता हूं मैं, अर्थात मैं लास्ट लाइन में बोल सकता हूं, क्योंकि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा निकल के आया, यानी तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल। यानी लास्ट में लिख दूंगा, अतः जो हमारे मूल है वो वास्तविक नहीं है। कैसे हैं मूल? वास्तविक नहीं है। ठीक है, अर्थात मूल आर नॉट रियल, सही यानी वास्तविक नहीं है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट डन। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट फिर से वही करेंगे, डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड लिखेंगे कि की तुलना समीकरण की, जो हमारी मानक समीकरण है द्विघात समीकरण की, ax² + bx
प्लस सी से करने पर जैसे ही हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, a का मान क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 3 है, b क्या है, x का गुणांक जो कि -4√3 है, और c क्या है, एक अचर जो कि 4 है। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, हमें a b c के जो मान जब हम तुलना कर रहे हैं तो हमें चिन्ह के सहित लेने हैं। अगर हमारा प्लस है तो हम डायरेक्टली 3 लिख देते हैं, अगर माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगा करके लिखते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं, b² - 4ac, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, b² - 4ac, तो b² है यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 4। सॉल्व करो, देखो -4 का स्क्वायर है, जैसे यहाँ हुआ माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, एज इट इज यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, और -4 चौक का 16, और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 आ गया। क्लियर है। अच्छा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 चौका 16 और गुणा √3 का स्क्वायर आएगा 3, तो 16 तिया 48 माइनस 48, यानी मुझे मान क्या मिला, 0। कौन सी कंडीशन मिल गई, घूम फिर के आओ, देखो बताओ, b² - 4ac बराबर 0, कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल, यानी हम कह देंगे हेंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन, एक काम कीजिए इसको लिखिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, लास्ट में अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड इट, तब उनको ज्ञात भी करना है। तो यहाँ से यहाँ पर जुड़ा था गेम शुरू होता है। देखो, हमने ना कल आपको पढ़ाया था गुणनखंड विधि, तो एक तो वो है यहाँ पे गुणनखंड विधि, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे वास्तविक प्रकृति निकाल दी, नेचर ऑफ रूट्स निकाल दिया, तो नेचर ऑफ रूट्स अगर हम निकाल देते हैं तो उसके बाद एक और मेथड आता है जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, या इसका दूसरा नाम होता है द्विघाती सूत्र से। ध्यान से सुनना भाई, या तो इसका नाम है द्विघाती सूत्र, या फिर इसको कह देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई आप इधर देखिए, ये फर्स्ट वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब होता है ना, तो ये भी चीजें मैं अब हटा ही दे रहा हूँ, b² - 4ac वाला रूट्स का नेचर वाली जो कंडीशन है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ से आइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x विल बी, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, याद करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, और इसके एक्सरसाइज का जो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। क्या है फॉर्मूला, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, या रियल अगर किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक है या वास्तविक और बराबर है, तब उस मूलों को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। फिर से याद करो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, a b c के मान हमने कंपैरिजन ऑलरेडी कर लिया था, a विल बी 3, b विल बी दिस एंड c विल बी दिस। ठीक है, जस्ट यहाँ से उठाओ वैल्यूज, फॉर्मूले में रखो, हमें x का मान मिल जाएगा। x बराबर माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये प्लस माइनस भी फॉर्मूले का है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से हमारा इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, b का वैल्यू रखो, क्या था, -4√3, ठीक है, b की जगह आ गया -4√3, फिर प्लस माइनस, फॉर्मूले वाला प्लस माइनस, फॉर्मूले का ही अंडर रूट तो फॉर्मूले का ही स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर -4ac। अब देखो, एक्चुअल में हमने b² - 4ac के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है जो कि 0 आया है। ठीक है, तो यहां से हम दो मेथड से इसको लिख लेते हैं, मैं दो लाइन में आपको करके बताता हूं। पहले आप यहाँ पे b का स्क्वायर का वैल्यू रख लीजिए, तो b का वैल्यू हमने रख लिया -4 इंटू a का रख लिया इंटू b का रख लिया, ठीक है, और अपॉन लिख दिया 2 इंटू a का वैल्यू रख दिया 3। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी b² - 4ac कैलकुलेट कर लिया था, जो कि हमें क्या मिला था, 0 मिला था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस 0 पुट कर सकता हूँ अंडर रूट के अंदर, कर सकता हूँ,
बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे ये सॉल्यूशन इधर ही साइड में हो रखा है, जिसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करके क्या मिली थी 0। इसी से तो मुझे पता चला था ना कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। तो बस मैंने डायरेक्ट यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू पुट कर दिया अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है। x बराबर 4√3, ये 0 हो गया तो खत्म कर लेते हैं, बटे में 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या आया मेरे को मिल गया 2√3 अपॉन 3। क्लियर है, यानी मुझे x का मान मिला 2√3 बटा 3। अब चूंकि कंडीशन क्या थी भाई, यहाँ पे क्या था, x की पावर कितनी थी 2, और मैंने लास्ट लाइन में लिखा है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है रूट्स आर इक्वल, अर्थात मुझे जो दूसरा रूट मिलेगा वो भी कितना होगा 2√3 बटा 3। तो इस तरीके से मुझे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या कह लीजिए जो द्विघाती सूत्र है उसका प्रयोग करके हमने रूट्स निकाल दिया। अब बच्चों इसका थर्ड वाला जो पार्ट है, कह लीजिए इसमें एक और तीसरा जो पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, नहीं होता है तो जस्ट एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो आप ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, श्रीधराचार्य सूत्र या कह लीजिए द्विघाती सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से देखा जाए तो। और एक्चुअली में जब से आपका वो जो 4.3 है एक्चुअल वाला जो हमारा पुराना वाला सिलेबस है उसमें से पूर्ण वर्ग विधि जो स्क्वायर रूट मेथड है जब से वो कट चुका है तब से ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो पहले क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। देखिए k का मान ज्ञात करना है और कंडीशन दे रखी है कि जो मूल हैं वो दोनों बराबर हैं। अर्थात कहने का क्या मतलब है, देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, फिर से 2 का पहला पार्ट 2 का सेकंड पार्ट। हमें क्या करना है, एक कंडीशन दे रखी है मोटा मोटा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना उनका नेचर दे रखा है कि रूट्स आर इक्वल। अर्थात जो हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, रूट्स इक्वल कब आए थे, जब b² - 4ac का वैल्यू किसके बराबर आया था 0 के। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगानी है और k का मान निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और एक लाइन लिखेंगे कि इसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी मानक समीकरण ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, क्या कहा मैंने, फिर से वही है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन की तुलना ax² + bx + c से करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए, x का स्क्वायर का गुणांक था यहाँ पे a, यहाँ x² का गुणांक क्या है 2, तो a का मान आ गया 2। यहाँ x का गुणांक था b, यहाँ पे x का गुणांक क्या है k, तो b का मान आ गया k के बराबर और c का मान क्या आ जाएगा 3 के बराबर। a b c, जैसे ही आपको a b c का मान मिल चुका है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो मूल हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स जो है हमारे वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल की कंडीशन होती है मेरे भाई b² - 4ac बराबर 0। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में जब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया था या कह लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था तो उसमें हमने लिखा था कि रूट्स इक्वल आए थे b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, b² - 4ac बराबर 0 मान रखिए, b की जगह k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है बराबर 0। k का स्क्वायर यानी k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 4 दूनी 8 और 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो k² - 24 बराबर 0। अर्थात k² बराबर ये 24 इधर है माइनस, तो इधर आएगा प्लस। यहाँ k का स्क्वायर है तो k बराबर क्या जाएगा अंडर रूट में 24, और अंडर रूट के बाहर दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस और दूसरी माइनस। ठीक है, हाँ, और अच्छे से लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 चौका 24, 4 गुणा 6, 4 का जो 2 है वो बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2√6। अर्थात k के मुझे दो वैल्यूज मिल गए पहले कंडीशन के लिए, या तो k का मान होगा 2√6 या k का मान होगा 2√6 माइनस के, यानी कि या तो एक बार प्लस होगा या एक बार माइनस होगा। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन के लिए k का मान मिल गया। आइए देखते हैं दूसरी वाली। तो देखो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे नहीं रखी, तो पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो kx की पहले इस x में मल्टीप्लाई और फिर इस 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो kx की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x × x हो गया x², फिर kx की इस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx + 6 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डालने के बाद एक लाइन लिखेंगे कि की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर।
जैसे इसकी कंपैरिजन करेंगे मुझे क्लियरली दिख जाएगा a का मान k के बराबर है, b का मान -2k के बराबर है और c का मान 6 के बराबर है। देखो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक a होता है, यहाँ k दे रखा है, यहाँ x का गुणांक b होता है, यहाँ -2k दे रखा है, यहाँ c कांस्टेंट होता है, यहाँ पे 6 दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b स्क्वायर है यानी कि -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह k इंटू c की जगह 6 बराबर 0। ठीक है, -2k का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। ठीक है, देखो दोनों में से k कॉमन आ जाए, एक काम कर लीजिए दोनों में से 4k कॉमन ले लेते हैं। ये 4 है 24 से कट जाएंगे तो 4k पूरा बाहर, यहाँ से k बचेगा -6 चौका 24, 6 बराबर 0। तो दो कंडीशन मुझे मिल गई, 4k या k -6, दोनों में से या तो 4k 0 होगा या k -6 0 होगा। तो मैंने मान लिया यदि 4k का मान 0 के बराबर है तो इस स्थिति में k का मान क्या होगा भाई 0, और यदि k -6 का मान 0 के बराबर है तो इस स्थिति में k का मान क्या होगा 6। तो या तो k का मान 0 है या k का मान 6 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 k का मान निकालने वाला, इसमें आपको ना ये जो द्विघात समीकरण है ये बदल के भी दे सकता है, पर इसके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। हमारे बोर्ड एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बाग बनाना पॉसिबल है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि ऐसा संभव है तो आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। इफ इट इज पॉसिबल देन फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। पहली कंडीशन जो हमें दे रखा है बस वही मान लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दे रखी है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको छोटा वाली डिजिट दे रखी है, जो वैल्यू छोटी दे रखी है उसी को मानते हैं। तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, अर्थात मैं चौड़ाई मान सकता हूं। तो माना बगिया की चौड़ाई कितनी है भाई, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो बगिया की जो लंबाई है बच्चे वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी दे रखी है ना, तो 2 गुना चौड़ाई, यही तो दे रखी है 2 गुना चौड़ाई। 2 गुना चौड़ाई का मतलब कितनी है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2x। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें एक लाइन बोली है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। और आयताकार बगिया का क्षेत्रफल होता क्या है एक्चुअली में, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है 800। लंबाई x दे 2x हो गई, चौड़ाई x हो गई, बराबर कितना 800। 2x इंटू x करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800, गुणा में घातें जुड़ती हैं, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इस 2 से इसको डायरेक्ट काट कर लेते हैं, 2 चौका 8, x स्क्वायर बराबर 400। x बराबर यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो यहाँ से x के 2 मान हमें यहाँ से मिल सकते हैं, एक x का मान 20 होगा और एक x का मान -20 होगा। यानी कि या तो x का मान होगा भाई प्लस के 20 मीटर और या x का मान होगा माइनस के 20 मीटर। अब देखो ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एक बात मुझे बताओ आप, हम क्या ये कहते हैं क्या कि मेरे जो बेडरूम है या मेरा जो रूम है ना उसकी जो लंबाई है वो माइनस के 20 मीटर है, ऐसा नहीं कहते ना। हम एक्चुअल लाइफ में माइनस वाली चीज़ों को नहीं मेजर करते हैं, तो इसलिए हमने माइनस का 20 को अमान्य कर दिया, अर्थात जो उसकी लंबाई है, जो उसकी x की वैल्यू है, अर्थात चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो मैं लास्ट में क्या दूंगा, आते हैं बगिया की जो चौड़ाई आ गई, बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई वो 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ जाएगी चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 टाइम्स ऑफ 20 अर्थात 40 मीटर। तो ये कंडीशन पॉसिबल थी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई 20 और 40 होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या यह स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं एक की आयु x है, जैसे कि हम लास्ट टाइम में मानते हुए आ रहे हैं, और दूसरी की हो जाएगी 20 माइनस x। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 था। देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था, जब हमने गुणनखंड विधि से किया था, तो हमने क्या करा था, 2 की जब हमें आयु का योग दे रखा है तो हम 1 की आयु मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो माना एक जो दोस्त है या कुछ भी है, माना एक व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी है
एक व्यक्ति की आयु x वर्ष है, कितनी हो गई x वर्ष, तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी भाई, दोनों का योग अगर आपको 20 वर्ष दे रखा है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। क्लियर है, ये वर्तमान आयु की बात चल रही है, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु का योग 20 दे रखा है ना, तो एक की x हो जाएगी, दूसरे की कितनी जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, अच्छा उसने कहा है 4 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले जाना है, तो अगर मैं आपसे कहूं 4 वर्ष पहले की बात अगर मैं करें, तो 4 वर्ष पहले जो हमारा पहला व्यक्ति है, 4 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। अच्छा इसको आप ऐसे रिलेट करके देखिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी ना आप मान के चलिए अभी आप 14 साल के हैं और 4 वर्ष पहले आप कितने साल के होंगे, आपका फटता नहीं आंसर आएगा कि हम 10 साल के होंगे सर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर मान लो आज की डेट में आप 10 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने साल के होंगे, आप फिर से फटाक से आंसर देंगे कि सर जी हम 6 साल के होंगे। क्या कर रहे हो, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो माइनस कर रहे हो। ऐसे ही मैंने कल आपसे पूछा था कि अगर आप आज 12 के हैं तो 3 साल बाद कितने होंगे, आप फटाक से आंसर दे रहे थे 15 का। तो सेम वही चीजें है ना यार, अगर 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, जैसे हम नॉर्मल अपनी एज में करते हैं वैसे क्वेश्चन की एज में करो। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले पहला वाला बंदा कितने का होगा, x माइनस 4 का, तो 4 वर्ष पहले दूसरा वाला बंदा कितने का होगा, जो आज है इसमें से 4 माइनस कर दो, तो x माइनस 4 माइनस 20 माइनस 4, 20 माइनस x माइनस 4 साल का, अर्थात 20 में से 4 गया तो कितना 16 माइनस x साल का। ये दूसरा वाला लड़का होगा आज से 4 साल पहले। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आयु का गुणनफल, क्या आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 48। तो आयु का गुणनफल 4 साल पहले आयु का गुणनफल था ना, 4 साल पहले वाले बंदे की आयु कितनी है x माइनस 4, 4 साल पहले दूसरे वाले बंदे की आयु कितनी है 16 माइनस x, 16 माइनस x, और दोनों का मल्टीपल कितना आना चाहिए 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x की 16 में करते हैं तो 16x, फिर इस x की इस वाले x में करेंगे माइनस के साथ तो प्लस माइनस, माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस 4 की 16 में करेंगे, 16 चौका 64 माइनस के 64, और फिर उसके बाद इसकी कल्टी माइनस 4 की x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x। क्लियर है, बराबर 48। अच्छा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, उसके बाद ये 16x प्लस के हैं और ये 4x ये भी प्लस के हैं, तो प्लस के 20x हो गए, ये माइनस के 64 हैं, इसको 48 को भी इधर ले आते हैं तो ये भी माइनस 48 बराबर 0 हो जाएंगे। एक्चुअल में अगर इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 4 12 का 2 हासिल लगाए, 6 4 10 और 11 112 बराबर 0। अच्छा देखो मानक समीकरण में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस होता है, तो माइनस कॉमन लेकर के 0 में भेज दो, तो ये जो समीकरण है जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, बराबर 0। ये हमारे पास एक्चुअल में समीकरण आ गई। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं समीकरण नंबर 1 की तुलना, क्योंकि उसने कहा था ना कि क्या ये स्थिति संभव है, तो संभव का तो तभी पता चलेगा ना जब इसके रूट्स रियल आएंगे, अगर रूट्स रियल नहीं आए तो हम कह देंगे संभव नहीं है, यानी अगर इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं आई तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 की तुलना वास्तविकता पहचानने के लिए क्या करते हैं, मानक समीकरण से करते हैं, बराबर 0 से करने पर अगर हम करेंगे तो a का मान मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, b का मान x का मल्टीपल माइनस के 20 है, c का मान 112 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 का मान 1 और c का मान 112। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई कीजिए 20 का स्क्वायर, देखो 20 का स्क्वायर करना है बहुत बढ़िया, 2 का स्क्वायर कर लो 4 और 2 जीरो बढ़ा दो, माइनस है तो प्लस, देखो ऐसा कर लेते हैं 20 इंटू 20, 2 दूनी 4 और 1 और 1 2 जीरो लगा दिया, 400 हो गया। ठीक है, 400 माइनस 4 का ना 4 4 के इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 4 का ना 4, 4 का ना 4, कितना आ गया 448। 400 में से 448 माइनस करो तो क्या बचेगा माइनस का 48, क्या बचेगा माइनस का 48। ये तो मामला गड़बड़ा गया। क्यों मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो मुझे पता है कि मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक नहीं है, अर्थात मूलों की प्रकृति इस स्थिति में वास्तविक नहीं है, और अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है तो मैं कह दूंगा अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव
नहीं है। अर्थात ऐसी कोई कंडीशन संभव हो ही नहीं सकती जिसमें दो बंदों की आयु का योग 20 साल हो और 4 साल पहले उनकी आयु का मल्टीपल 48 साल हो। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आइए भाई अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट और 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही एक पार्क बनाना है जिसका आपको क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो देखो पार्क बनाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो मैंने माना पार्क की लंबाई। अच्छा देखो यार यहाँ पे ना हमें ये नहीं कह रहा कि लंबाई चौड़ाई की इतने गुनी है या चौड़ाई लंबाई की इतने गुनी है। हमें सिंपल एक कंडीशन दे रखी है कि परिमाप 80 मीटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई x हो गई और माना पार्क की चौड़ाई, इस बार हम अलग मानेंगे या दूसरा इंटीजर मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि आप लाइन देखिए, उसने कहा है कि क्या परिमाप इतने वाला और क्षेत्रफल इतने वाला पार्क बनाना संभव है या नहीं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। यानी दूर दूर तक कोई लिंक नहीं दे रखा लंबाई और चौड़ाई का, सिर्फ एक लिंक दे रखा है परिमाप। अच्छा परिमाप किस चीज का होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, अर्थात वो 2D आकृति है, दो अक्ष पर बनी हुई आकृति है जिसका परिमाप होता है। तो ऐसी आकृति हम जानते हैं आयत है, तो हमें पता है चूंकि आयत का परिमाप, ठीक है, हमें एक बात पता है चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने लंबाई x मानी है, चौड़ाई y, तो यहाँ पे रख दिए 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। यही तो होता है ना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप। अच्छा हमें दे कितना रखा है? आप क्वेश्चन ने क्या कहा है? कंडीशन के अकॉर्डिंग आयत का परिमाप कितना चाहिए? 80 मीटर चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि परिमाप यानी 2x प्लस वाई का मान किसके बराबर है? 80 के बराबर है। अगर ये ऐसा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो 2 ये गुणा में लिखा हुआ है बच्चों, x प्लस वाई की गुणा में है, इधर गया तो भाग में चला जाएगा। यानी मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख दूँ x प्लस वाई का मान 80/2 आ जाएगा। अर्थात मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो x प्लस वाई का मान मुझे क्लियरली दिख गया 40 के बराबर है। अब मुझे वो वाली कंडीशन पता चल गई, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि दो व्यक्तियों की आयु का जो योग है वो 20 दे रखा था ना। इसी तरीके से इस बार मुझे पता चल गया कि आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का योग किसके बराबर है? 40 के। तो यहां से मैं कह सकता हूं x का मान 40 माइनस y होगा, या दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं y का मान 40 माइनस x होगा। तो यहां से एक कंडीशन उठा लेते हैं। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं लंबाई को x मीटर ही रहने देता हूं तो y का वैल्यू कितना है? 40 माइनस x मीटर है। मैं फिर से द्विघात समीकरण एक ही अचर में सॉल्व कर दूंगा, मुझे दूसरे अचर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक कंडीशन और दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्क का क्षेत्रफल आपको दिया था। कितना दिया था पार्क का क्षेत्रफल? पार्क का क्षेत्रफल दिया था आपको 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल दिया था 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दे रखा है? 400। लंबाई x, चौड़ाई अभी आई है 40 माइनस एक्स बराबर 400। सॉल्व कर लेते हैं। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 400 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले, प्लस का 40x बाद में और माइनस का 400 बराबर 0। ठीक है, अब मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और उसके अकॉर्डिंग तो a प्लस में चाहिए, यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस कॉमन लेकर के 0 में भेजो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, अगर ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। और फिर लाइन वही आएगी कि की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c से करने पर, जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि उसने कहा ना कि यह स्थिति संभव है, तो पहले संभव की संभावना तो देख लें। तो a बराबर 1 मिल गया, b बराबर माइनस 40 मिल गया और c बराबर 400 मिल गया। तो संभव की कंडीशन क्या बताएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो मैंने फिर से बोला, मैं वीडियो के शुरू से बता रहा हूँ, इस लेक्चर के शुरू से बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बस शुरू की जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको द्विघात समीकरण बनी हुई दे रखी है, तीसरा चौथा पांचवें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण हमने खुद बनाई है, लेकिन निकाल तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac रहे ना। और चेक ये कर रहे हैं कि 0 से बड़ा है, छोटा है या 0 के बराबर है। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक, और समान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है। बात खत्म। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान 400।
देखो फिर से वही 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 जीरो लगा दो, माइनस माइनस हो गया प्लस। किसी को समझ ना आया तो ऐसे कर लिया, -40 गुणा -40, 4 चौका होते हैं बच्चे 16, उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो चटका दिए और माइनस माइनस होते हैं गुणा में प्लस, तो आ गया प्लस के 1600 माइनस 4, इसकी 4 ही करना 4, 4 चौका 16, 16 के बाद 2 जीरो लगा दिए, 1600 में से 1600 गया तो क्लियरली दिखाई दे दिया कि इसका मान 0 के बराबर है। यानी मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर है, 0 के। तो जो उसने पहली लाइन लिखी थी ना ये कि क्या यह पॉसिबल है, तो बिल्कुल भाई ये घटना पॉसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसीलिए मूल जो है वो वास्तविक व्यय रियल होंगे। रियल का मतलब है समान होंगे, वास्तविक व्यय समान होंगे, ठीक है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे रियल एंड इक्वल होंगे। अच्छा, रियल एंड इक्वल से मुझे एक बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि अगर मैं यहाँ से सॉल्व ना भी करूं तो मैं एक लाइन में आंसर निकाल सकता हूँ। पूछो कैसे? हमें एक लाइन पता थी कि दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई है उनका सम कितना है बच्चे, 40 है, पता थी ना। मैं सॉल्यूशन बाद में करके दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर बताता हूँ। सॉल्यूशन बाद में करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। x प्लस वाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो योग है कितना है, 40। और मुझे यहाँ से एक बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो भी मूल आएंगे यानी कि जो भी वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, समान आएंगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0। अब आप मुझे ऐसे दो डिजिट बता दो जिनको जोड़ने पर मुझे 40 आ जाए और दोनों डिजिट एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो मान के चलते हैं ये भी डिजिट x है, ये भी डिजिट x है, तो x और x 2x यानी खत्म कर दो, 20 आंसर आएगा। ठीक है, यानी मुझे क्लियरली पता है कि इसका जो आंसर है वो 20 आने वाला है। ठीक है, कैसे पता चला भाई, जोड़ के 40 आना है और दोनों बराबर है, तो 20 को 20 में जोड़ोगे तभी 40 आएगा। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दिखाने के लिए लगाते हैं फिर से वही अपना द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो होता है ना द्विघाती सूत्र। ठीक है, अब एक्चुअल में सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या 20 आ रहा है या नहीं। माइनस बी, ए बी सी की तुलना करी थी हमने, कहाँ करी है, ये करी है। ए 1 है, बी माइनस 40 है, सी 400 है। बी की जगह माइनस का माइनस फॉर्मूले वाला, बी की जगह माइनस 40 है तो माइनस का 40 प्लस माइनस फॉर्मूले वाला अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट मान रख करके देख लेना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का सॉल्यूशन क्या आया था, 0। तो या तो डायरेक्ट अंडर रूट 0 रख दो, या एक बार मान रख के दिखा देते हैं कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 400, ठीक है, और अपॉन में 2a, 2 इंटू ए का मान 1 है, बराबर माइनस माइनस हो गए प्लस के 40 और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आया है यहीं से, 1600 माइनस 1600 और बटे में 2a, 2 गुना 2 यानी कि 2। ठीक है, बराबर x का मान क्या मिला, 40 प्लस माइनस 0 तो खत्म कर लेते हैं, 40 बटा 2, 2 से 40 को काट लीजिए 20, अर्थात मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, 20। यही मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे यही तो बता रहा था मैं कि भाई x प्लस y का मान 40 है और x और y दोनों बराबर है, तो x का मान क्लियरली क्या होगा, 20 होगा। अब मुझे पता है कि दोनों रूट्स होंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है, 2 है, तो रूट्स 2 होंगे, तो x का मान कितना आएगा, 20 आएगा, और दूसरा भी मान कितना आएगा इसका, 20 आएगा। यानी मैं लास्ट में बोल सकता हूँ, अतः इस घटना के अकॉर्डिंग जो पार्क की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर, और कॉमास की जो चौड़ाई है वो भी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर। ठीक है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर। तो इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी 4.3 और साथ ही चौथा चैप्टर जो द्विघात समीकरण हमने किया था शुरू, ये खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की। तो वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअली में 10th क्लास में हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको नीड है। ठीक है, अदर ग्रुप में मत शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।